हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शक्ति विद्या एकेडमी। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 इस और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। जो मैंने ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, जो मैंने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है और सॉल्व करके आपको बता दिया है। अब इस पार्ट में सेकंड पार्ट में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit. ठीक है। पहला पॉइंट दिया है 2 यूनिट्स एंड सेकंड पॉइंट दिया है 0 यूनिट्स। देखिए बोल रहा है कि इसमें इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी, एक वर्क डन है, वर्क डन हो रहा है हमारा बॉडी का, उसका एप्लीकेशन है कांस्टेंट फोर्स, जिसमें फोर्स क्या है? कांस्टेंट है और इस फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 यूनिट दी गई हुई है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए इस कांस्टेंट फोर्स यानी वर्क डन का जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि इसको इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उस इक्वेशन को हमें 2 वेरिएबल्स में बनाना है और हमें फोर्स क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है 5 यूनिट, ठीक है। और वो कर देने के बाद उस पर हमें एक ग्राफ भी बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद देखिए लिखा है एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और ग्राफ बनाने के बाद हमें ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी 0। हमें उसी ग्राफ से हमें रीड करना है कि अगर डिस्टेंस टेबल 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा, अगर डिस्टेंस टेबल 0 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो हम सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये पूरा क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए आपको पता है कि वर्क डन को क्या कहते हैं? वर्क डन का फार्मूला होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है वर्क डन, वर्क का हम डब्ल्यू लेते हैं इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस ले लेते हैं, यानी वर्क डन का फार्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट वर्क डन इक्वल टू वाई, लेट वाई इक्वल टू वर्क डन। हमने वर्क डन को वाई मान लिया, वर्क डन को ये वाई मान लिया, एंड लेट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स। हमने डिस्टेंस को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। देखिए वर्क डन हमने क्या माना था? वाई मान लिया, तो यहाँ पे वाई रख लीजिए। फोर्स तो कांस्टेंट है जो हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट। देखिए यहाँ पे दिया होगा कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, तो हम यहाँ फोर्स जब क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, एंड इनटू एस, एस मतलब डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस क्या माना था? लेट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स रख देंगे, यानी वाई इक्वल टू 5x। अभी देखिए हमारा एक इक्वेशन बन गया है 2 वेरिएबल्स में। 2 वेरिएबल्स कौन है? एक्स है और वाई है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन चुके हैं, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन पे हम ग्राफ बना लेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो हम पहले इसकी वैल्यूज निकालेंगे, तो कम से कम 2 से 3 वैल्यू निकाल लीजिए। आप यहाँ पे एक बना लीजिए, पहले एक बॉक्स बना लीजिए, ये बॉक्स बना लीजिए ऐसे, ये x हो गया, ये y हो गया। फिर से एक और बॉक्स बना लीजिए, कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए आपको, 2 या 3, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। फिर से एक और बना लीजिए, 3 वैल्यूज निकल जाएंगी, ये हो गया, ये हो गया, x और y। अब देखिए अगर हम लोग s की जगह पर यहाँ पे हम लोग क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। s जब पर 0 हो गया तो 5 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो s जब पर 0 रखा तो y की वैल्यू 0 हो गई। अब x जगह पर क्या रख लीजिए आप? यहाँ पे रख लीजिए 1। x जगह पर हमने क्या रख लिया? x जगह पर 1 रख लिया, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए अब ये एक वैल्यू निकल चुकी है, अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अब आप s जगह पर क्या रख लीजिए? 0 रख लीजिए। क्या कीजिए आप? हाँ चलिए आप s जगह पर अब रख लीजिए 3, ठीक है चलिए। और यहाँ पे 2 रख लीजिए, x जगह पर हमने 2 रख लिया, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 10 हो जाएगी। हमने 2 की वैल्यू रखा, x वैल्यू 2 रखा तो y वैल्यू 10 हो गई। अब देखिए अब हम क्या रखेंगे? x जगह पर हम लोग रख लेते हैं क्या? यहाँ पे 4 रख लेते हैं,
ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x जगह 4 रखा तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए यही दो हमारे वैल्यूज़ काफ़ी है, तो हम तीसरा वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी वैल्यू की हम निकालते हैं। तो इसी वैल्यू के निकालने के लिए एक ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। मैंने ये ग्राफ बना लिया है। ठीक है, जो x एक्सिस जो ये मैंने 20 तक बनाया है और x एक्सिस पे 26 तक। ठीक है, अब इसी जो हमने पॉइंट्स निकाले थे, ये सब इक्वेशन के जो हम लोग वैल्यूज निकाले थे, इसी को हम इसमें पुट कर देंगे, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए पुट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ बीच में मेजरमेंट्स होते हैं। जो मान लीजिए मैंने 2 और 4 के बीच में, मतलब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसके एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होगा। जो 0 से 2 के बीच हमने क्या लिया है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लिया है। एक्चुअली 1 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन ये तो लीनियर कॉपी है ना, लाइन जिसमें है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया है। ठीक है, तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा किसी ग्राफ के साइड में कि इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू एक पॉइंट से कितनी है। तो 0 से लेकर 2 तक मान लीजिए कितना है, हमने 1 यूनिट। 0 से लेकर 2 तक क्या होता है, 1 यूनिट होता है। 2 से लेकर 4 तक ये एक यूनिट्स होता है। लिखेंगे यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे इस ग्राफ में। देखिए x की जगह पर 0 था तो y की जगह पर 0 हो गया। तो हमने यहाँ क्या करेंगे, हमारा कोई वैल्यू ग्राफ में नहीं होगा, हम इसको ऐसे ही रख लेंगे, यहाँ पे होगा। ठीक है, जहाँ पे x और y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट्स क्या है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 हो गई है। तो x की वैल्यू 1 कहाँ नीचे आएगा, आपका 0 और 2, यानी 0 1 2, इसके हाफ में 1 आएगा। x की वैल्यू 1 x एक्सिस पे, तो ये हमारा 1 हो गया। एंड y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 5 ऊपर तक जाइए, और ये रहा हमारा 4 और 6 के बीच में हाफ, इसका 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लोकेट करेंगे। तो ये हम इसको इस साइड में लाएंगे, इसके लिए उठाएंगे अपना, और ये हमारा ये रहा यहाँ पे, ये रहा, हाँ 5 यहाँ मिल रहा है। तो ये हम इसको ऐसे पॉइंट कर देंगे। अब ये हो गया हमारा, इसको हम साइड में लिख लेंगे क्या, 1 और 5। अब देखिए अब हम दूसरे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। s की जगह पर 2 है, y की भी जगह पर 10 है। तो s जगह पर 2 कहाँ मिलेगा आपको, मैं आपको बताती हूँ। s जगह पर 2 इस साइड ये रहा, और y पे 10 है, तो आप 10 पे, ये y एक्सिस पे है, तो फिर से अपना स्केल उठाएंगे और 10 पे चले जाएंगे। तो ये रहा आपका 10, तो यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे क्या, 2 10 पॉइंट्स। अब देखिए अब ये वाला x जगह पर 4 है तो y की जगह पर 20 है। तो 4 कहाँ मिलेगा आपका ग्राफ पे, ये x एक्सिस पे 4 हो गया और y एक्सिस पे 20 सबसे ऊपर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से स्केल उठाएंगे और 20 तक चले जाएंगे। 20 यहाँ इसके इक्वल में आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे इसको लोकेट कर देंगे। 4 हो गया, 20 हो गया। अब देखिए अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो आपका सारा ये जो जितने भी लाइन्स है ना, ये सब एक ही लाइन में आएंगे। अगर एक ही लाइन में आपके सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं ना, तो समझिए कि आपका आंसर गलत है, जो आप ग्राफ बने वो गलत है। ठीक है, देखिए सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, नियरली क्या आ ही रहे हैं पूरा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना के ऐसे लाइन खींच दोगे, आप ऐसे अच्छे से लाइन बना दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारा, और इसी स्ट्रेट लाइन पे कहीं पर भी आप इस जो आपका इक्वेशन है ना, जिस इक्वेशन पर हम लोग दोनों वैल्यूज निकाल कर कहते हैं, तो ये इक्वेशन आप इस लाइन पे लिख दोगे कहीं पे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं हम लोग y = 5x, ये आपका हो गया। तो आपका ग्राफ भी बन चुका है इसी इक्वेशन पे। अब देखिए अब आपको क्या बोल रहा है, अब आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। कह रहा है कि अब आप ग्राफ से ना, आप ग्राफ को रीड करके बताइए कि अगर डिस्टेंस टेबल 2 यूनिट है तो आपका वर्क डन कितना होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा इक्वेशन क्या था, हम यहाँ बता दे रहे हैं। हमारा इक्वेशन था, हम पहले पॉइंट का निकाल रहे हैं। हमारी डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, अब डिस्टेंस दे दिया हमारा 2 यूनिट, यानी डिस्टेंस हम क्या माने थे, x माने थे, तो ये हमारा 2 यूनिट हो गया। और हमारा इक्वेशन क्या था, y = 5x था, यही हमारा इक्वेशन था ना। तो हम x को हम लोग डिस्टेंस माने थे, और डिस्टेंस हमारा पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, 2 यूनिट दिया हुआ है। तो आप x जगह पर सिर्फ 2 लिख दीजिए, तो y = 5 × 2 क्या आ गया, 5 × 10, यानी y की वैल्यू 10 आ गई। और हमने y को क्या माना था, वर्क डन माना था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, लिखेंगे यहाँ पे इफ़ डिस्टेंस टेबल इज 2 यूनिट देन वर्क डन इज 10। ठीक है, तो हम लिखेंगे, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपका। हाँ, अब हम इसका आगे का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे इफ़ द
डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट, देन वर्क डन इज 10, वर्क डन इज 10 यूनिट। वो बोला था कि आपको ग्राफ से रीड करके बताना, तो क्या ये सही है? 10 यूनिट की हमारा वर्क डन 10 आ गया है 2 डिस्टेंस टेबल रखने पे। चलिए मैं आपको ग्राफ की तरफ ले चलता हूँ। ये रहा आपका ग्राफ, देखिए सही है। आपका डिस्टेंस टेबल हमने x माना था, ये रहा x एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस टेबल कितना चाहिए? 2 चाहिए, मतलब 2 यूनिट चाहिए। अब इसको हम लोग सीधे ऊपर जाएंगे तो देखेंगे क्या, इसका y एक्सिस मतलब वर्क डन, तो हमारा 2 10, यानी हमारा क्या आ गया? 10 आ गया है वर्क डन। जब हम लोग 2 पॉइंट्स पर है तो एक्सिस पर है तो ये हमारा सही हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। देखिए ये हो गया ना। अब सेकेंड पॉइंट का क्या दिया हुआ है? सेकेंड पॉइंट आपका दिया हुआ है 0 यूनिट। डिस्टेंस टेबल अगर आपका 0 हो तो 0 यूनिट दिया हुआ है, तो ये सिंपली हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, आपको पता ही है हमने हमारी इक्वेशन क्या था, y 5x था, यानी हमें x के जगह पर क्या रखना है? 0 रखना है। तो y = 5 × 0, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो लिखेंगे इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल इज 0 यूनिट देन वर्क डन इज ऑल्सो 0। कहने का मतलब ये कि अगर डिस्टेंस टेबल 0 यूनिट है तो वर्क डन में कितना होगा? 0 होगा। ये तो सबको पता है, ये सिंपली क्वेश्चन था। वर्क डन इज ऑल्सो 0, ऑल्सो 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास IX ऑफ ए स्कूल। यामिनी और फातिमा किसी स्कूल के क्लास 9th के 2 स्टूडेंट हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड Rs 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। दोनों ने मिलकर 100 रुपये जमा किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, जो भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। तो राइट लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखना है इसी कंडीशन का, इसी क्वेश्चन के कंडीशन का, और हमें डाटा को सेटिस्फाई करना है। और इसमें हिंट में क्या दिया हुआ है? यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन RS एंड RSY। बोल रहा है कि जो इन्होंने दोनों ने मिलकर जो दान किया है, 100 रुपये जो दान किया है ना, उनके रुपये दान किए हैं वो, उनके रुपये को आप x ले सकते हो और y ले सकते हो। और बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। और इस सारे चीज़ का जो हुआ है यहाँ पे, मतलब पैसे दिए हैं दोनों ने मिलकर, उनका एक ग्राफ भी बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपका क्वेश्चंस जो मैं लिख चुके हैं, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है हिंट में, यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन RX एंड RSY। तो चलिए हम क्या करेंगे, यामिना एंड फातिमा ने जो पैसे डोनेट किए हैं उनको हम लोग लिख देते हैं x और y के फॉर्म में। तो लिखेंगे लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा RS x, फातिमा कंट्रीब्यूशन ऑफ RS x, यानी हमने x मान लिया, यानी फातिमा ने जो पैसे डोनेट किए हमने क्या मान लिया? x मान लिया। और सेम यहाँ पर भी यामिनी, सॉरी यहाँ पे यामिनी और फातिमा ना, यहाँ यामिनी रहेगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यामिनी ने जो पैसे डोनेट किए हमने उसे क्या मान लिया? x मान लिया, x रुपीज़ उसने डोनेट किए। एंड लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इक्वल टू RSY। और फातिमा ने जो पैसे डोनेट किए उसको हमने y मान लिया। अब देखिए क्या बोला है, RS 100, दोनों ने मिलकर कितने रुपए जमा किए हैं? 100 रुपीज़। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड RS 100, यानी दोनों ने जो पैसे डोनेट किए तो कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। तो दोनों ने मिलकर, यानी x + y कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। दोनों ने मिलकर 100 रुपया दिया है ना, तो इसके रुपये और इसके रुपये दोनों ने हमें ऐड कर लिया, x और y ऐड कर लिया, 100 आ गया, यानी 100 रुपया हो गया। यही हमारा क्या हो गया? इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर पहला। देखिए अब इसी इक्वेशन पे हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग बॉक्स बना लेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। चलिए हम बॉक्स बनाते हैं, इसकी 2 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया x, ये y,
ये पहला वैल्यू हो गया और ये दूसरा वैल्यू का बॉक्स एक्स वाई। अब देखिए अगर हमने मान लीजिए, मैं आपको रफ पे बता देता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। अगर मान लीजिए कि एक्स की जगह पर हम लोग क्या रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं 20। एक्स जगह पर हमने क्या रख लिया, 20 रख लिया। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए हमारा ये रहा इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इजकल टू 100। एक्स जब पर हमने क्या रख लिया, 20 रख लिया, तो 20 प्लस वाई इजकल टू 100। अब 20 प्लस 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वाई को छोड़ देगा तो 100। ये प्लस 20 इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, -20। तो 100 माइनस 20 क्या हो गया, 18 हो गया। यानी जब हमने एस की वैल्यू 20 है तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। तो यहाँ पे रख लीजिए क्या, 18। सिमिलरली अब मान लीजिए एक्स जहाँ पर हम लोग 0 रख लेते हैं, यहाँ पे 0 हो गया तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। एक्स जहाँ पर 0 प्लस वाई इजकल टू 100, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। यहाँ पे 100 रख लीजिए। अब देखिए ये हमारी पहली वैल्यू निकल के दूसरे पे आते हैं, और अब यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, एक्स जहाँ पर रख लीजिए 10, एक्स प्लस वाई, 10 प्लस वाई इजकल टू 100, प्लस 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 100 माइनस 10, वाई के लिए क्या आ गई 19, 100 माइनस 10 क्या आ गया, 90 आ गया। यहाँ पे रख लेंगे क्या, 90। अब एक्स जहाँ पर क्या रख लीजिए आप, चलिए मान लीजिए एक्स जहाँ पर हम रख लेते हैं 4, नहीं, एक्स जहाँ पर हम रख लेते हैं कोई अच्छी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और 25 रख लेते हैं, चलिए 30 रख लेते हैं। एक्स जहाँ पर 30 रख लिया, आप कोई वैल्यू रख सकते हो। एक्स जहाँ पर 30 रख लिया तो यहाँ पे एक्स जहाँ पर 13 प्लस वाई इजकल टू 100, प्लस 30 इधर आ गया, प्लस 30 इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 100 माइनस 30, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 70 आ गई। तो यहाँ पे जब एक्स वैल्यू 30 का था, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 70 आ गई। अब हमारे 1 2 3 4 पॉइंट निकल चुके हैं, 2 वैल्यू आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ बना के इस पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, ठीक है। तो हम ये पहले पॉइंट्स लिख देते हैं, 20 80 0 100, ये 10 90 एंड 30 70। अब इसी 4 पॉइंट्स को हम ग्राफ पे लोकेट करेंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। देखिए बच्चों हम ये पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार इधर पलटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि मैं ग्राफ किसी और पेज से बना रहा हूँ। तो चलिए पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या है हमारा, 20 80 0 100 एंड 10 90 30 70। ये चारों पॉइंट्स हमें लोकेट करना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए बच्चों आपका ग्राफ बन चुका है। ये रहा आपका ग्राफ, जो हमने वाई एक्सिस पर 100 और एक्स एक्सिस पे 120 तक लिया है। देखिए जो हमारे एक यूनिट है ना, 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, हमने एक यूनिट मान लीजिए कितना लिया है, 10 सेंटीमीटर लिया है, समझ रहे हैं ना। आई मीन जैसे मान लीजिए एक यूनिट हमें 1 सेंटीमीटर लिया है तो ये 10 हो गया, मतलब हम 10 यूनिट्स लेते चल रहे हैं। तो हम आप लिख देंगे क्या, 1 यूनिट इजकल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप या ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब आप जो भी ग्राफ रेगुलर एक यूनिट पे रहना चाहिए। ये लाइन वाला पेज है तो ऐसे नहीं बन पाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए ये आपका अच्छी तरह से एकदम इक्वली ग्राफ बन चुका है। अब हम इस पॉइंट्स को, जो हमने पॉइंट्स लिखे थे, जो हमारे गले से निकला था, इसी को हमें लोकेट करना है। ये लोकेट करते हैं 20 और 80, यानी एक्स पे क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे 20 है और वाई एक्सिस पे 80 है। तो एक्स एक्सिस पे 20 यहाँ, इस पे 80 यहाँ पे आया, तो इसके उठाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे। ये रहा हमारा 20 और 80। चलिए ये हमारा पॉइंट निकल आया है। यहाँ लिखेंगे क्या, 20 और 80, ये पॉइंट्स आ गया। अब 10 0 और 100, एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 100 है, तो एक्स एक्सिस 0 यहीं पे होगा और 100 वाई एक्सिस पे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 0 और 100। ये हमारा ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट निकालते हैं, 10 और 90। तो एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 90, तो एक्स एक्सिस पे 10 यहाँ पे आ रहा है और वाई एक्सिस पे 90 ऊपर चले जाइए। तो ऐसे फिर से स्केल उठाएंगे, सीधा लगाने के लिए हम 90 पे चले जाएंगे वाई एक्सिस पे। ये रहा हमारा 90, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्या, तो 10 और 90, ये हमारा 3 हो गया। अब हमें क्या मांग रहा है, चौथा पॉइंट 30 और 70। तो एक्स एक्सिस पे 30 हमें यहाँ मिलेगा और वाई एक्सिस पे 70 हमें यहाँ मिलेगा। तो ये रहा 70, तो हम फिर से स्केल उठाएंगे, ऊपर चले आएंगे, ये हमारा 70 रहा। तो ये हमारा फिर से मिल गया ये वाला। तो हम लिखेंगे 30 70।
अब अगर आपके चारों पॉइंट्स मिल जा रहे हैं और एक लाइन में नहीं आ रहे हैं ना, तो समझिए कि आपका सोल्यूशन गलत है। देखिए हमारे सारे सारे पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, यानी देखिए हम इसको क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स को मिला देंगे आपस में। अभी जहाँ तक जाए, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप मिला दीजिएगा अच्छे से। अभी जहाँ तक जाए ये, ठीक है, ये देखिए ये हमारा ये लाइन बन चुका है पूरी तरह से चारों पॉइंट्स को मिलाने पे। तो हम इस इक्वेशन को लिख देंगे यहाँ पे। इक्वेशन क्या था हमारा, x + y = 100। तो ये आपका ग्राफ भी बन चुका है और हमने वैल्यूज वैल्यूज भी निकाल लिया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अदर कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. F = 9/5 × C + 32। देखिए जैसे इन कंट्रीज है USA एंड कनाडा, जैसे बहुत सारे देश हैं जैसे USA और कनाडा, टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वहाँ पे जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वहाँ पे क्या है, फ़ारेनहाइट में। whereas in countries like इंडिया, और वहीं पर हमारे देश जैसे इंडिया में इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, हमारे यहाँ कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस मेजर किया जाता है। हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। क्या है, तो F = 9/5 × C + 32। हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दे दिए हैं। 2 वेरिएबल्स कौन कौन है, तो F और C है। इन दोनों वेरिएबल्स का मतलब कोई भी चीज़ हम किसी की जगह, उस जगह पर हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी वो चीज़ बदल रही है हर बार। तो F की जगह पर हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, C की जगह पर हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। तो जो हमें इक्वेशन दी गई हैं, अब देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, इसी का हमें ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन का। ये लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है, और हमें बोल क्या है, यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस, यानी सेल्सियस हमारा क्या रहेगा, x एक्सिस पे रहेगा, एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। अब फ़ारेनहाइट हमारा क्या रहेगा, y एक्सिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका एक ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा, और हमें अब क्या करना है हमारा हमें इसका ग्राफ बनाकर दिखाना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ग्राफ के लिए। तो हम यहाँ पे 2 वैल्यू निकालेंगे कम से कम, तो हम उसके लिए बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉक्स रहा। अब देखिए बोला है कि आप, देखिए क्वेश्चन में बोला होगा, देखिए ध्यान से, सेल्सियस फॉर x एक्सिस, यानी हमें x एक्सिस, सेल्सियस को हमें x एक्सिस ले लेना है। तो लिखेंगे क्या, सेल्सियस यहाँ पे क्या है हमारा, x एक्सिस है, एंड फ़ारेनहाइट हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट हमें लिया गया है y एक्सिस। फ़ारेनहाइट हमारा क्या है, y एक्सिस। तो हम लोग सेल्सियस जहाँ पर x लिख सकते हैं और फ़ारेनहाइट जहाँ पर y लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम मान लें क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे c रख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे c की जगह पर रख लेते हैं क्या, 4 रख लेते हैं, नहीं c की जगह हम लोग 0 रख लेते हैं। तो हम निकालेंगे यहाँ पे F = 9/5 C + 32। ये हमारी इक्वेशन है ना। अब हम लोग क्या रख लें, c की जगह पर हम लोग रख लिया 0, तो c की जगह पर 0 रखिए, 9/5 × 0 + 32। तो 9/5 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ख़त्म। 9/5 × 0 = 0। अब बचा क्या हमारे पास, 32। तो हमारे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगी। तो देखिए हमने c को जो क्या माना था, हम लोग ने यहाँ पे c की जगह पर x माना था। तो c की जगह पर 0 रखना मतलब, c की जगह पर 0 रखना मतलब x की जगह पर 0 रखना। और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ गई, फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पर आ गई 32, और फ़ारेनहाइट को हमने क्या माना था, y एक्सिस माना था, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 32। आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे, = c फ़ारेनहाइट, x = c, y = f। बस हमने जगह पुट कर दिया और कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, c की जगह पर 5 लेते हैं। तो F = 9/5 × C + 32। अब हमें क्या चाहिए, c की जगह पर 5 रख लिया। c की जगह पर हम 5 रखेंगे तो 9/5 × 5
प्लस 32 5 5 इंटू 5, ये 5 आपस में कट जाएगा। 32 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 9 2 11 यानी 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ की वैल्यू क्या आ गई, 41 डिग्री आ गई। यानी जब हमने सी की वैल्यू 5 रखा, यानी एस की वैल्यू हमने 5 रखा, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गई। यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई, 41 डिग्री। अब देखिए, अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सी की जगह पर 50 रख लेते हैं, सी की जगह पर क्या रखते हैं, 50 रख लेते हैं। तो एफ की वैल्यू 9/5 इंटू सी की जगह पर क्या है, 15 है, तो 50 हो गया प्लस 32। ये 5 इंटू 3, ये 3 बार टाइम से कट करेगा इसको, और 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 32, इसको ऐड कर लीजिए, 7 2 9 एंड 3 2 5, यानी एफ की वैल्यू क्या आ गई, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे 59 लिख देंगे। यानी एक्स की वैल्यू क्या रखे थे हम लोग, 15 रखे थे, सी की वैल्यू 15, तो एक्स और सी वही है ना, 15 हो गया, और ये क्या गई, 59 हो गई। वाई की वैल्यू बोले तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब हम रख लेते हैं क्या, अब मान लेते हैं हम लोग रख लेते हैं एफ की वैल्यू 1, नहीं सी की वैल्यू हम रख लेते हैं क्या, सी की वैल्यू यहाँ पे सी की वैल्यू रख लेते हैं 20 रख लेते हैं मान लीजिए। तो एफ की वैल्यू 9/5 इंटू 20 प्लस 32, 5 इंटू 4 एंड 9 इंटू 4 क्या हो गया, 36 हो गया, प्लस ये क्या है 32 है ना, प्लस 32 ऐड कर लीजिए, 6 2 8 हो गया, 3 3 6 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने क्या रखा, सी की जगह पर 20 रख लिया, मतलब एच जगह पर 20 रख लिया, तो एफ बोले तो वाई की जगह पर क्या आ गई, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गए। अब ये जो हमारे जो पॉइंट्स निकले हैं ना, इसी पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है। तो पॉइंट्स हमारे क्या निकले हैं, मैं आपको बता दूँ अच्छी से। पॉइंट्स हमारे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, 0 32 एफ 5 41 एंड 50 49 एंड 20 68 निकल गया ना। अब इन्हीं चारों पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है। तो चलिए इसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम। ऊपर थोड़ा देखेंगे, पॉइंट्स है आपका रहा। देखिए मैं आपको बता दूं कितना लिया हमने, 1 यूनिट, जो हमने ये 1 यूनिट लिया है ना 25 to 30, हमने क्या लिया है, 5 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। नहीं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट लिया है, यानी इसके बीच जो हमने 1 सेंटीमीटर लिया है हमने डिस्टेंस, लिखेंगे क्या, एक्चुअली ऐसे हम लिख लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू, हाँ जो हमें आप लिखेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हमने आप क्या लिया है, 5 यूनिट लिया है, ये आप जरूर लिखिएगा। हमने देखिए इसके बीच 5 गैप है ना, 20 to 25 25 to 36, तो ये एक एक यूनिट है ना, ये 5 एक एक सेंटीमीटर नहीं, ये 5 यूनिट्स का है, ठीक है। मैं पीछे भी आपको थोड़ा गलत बता दिया हूँ, मिस्टेक हो गया, मैं आपको अभी बता दूंगा, पहले इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इस पॉइंट्स को लोकेट करेंगे इस ग्राफ में, ठीक है। चलिए इसे लोकेट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, 0 32, यानी एक्स जब पर हमारा क्या है 0 है, और वाई जगह क्या है हमारा 32 है। तो ये हमारा एक्स जब पर हमारा नीचे हमारा 0 यहीं पे होगा एक्स एक्सिस पे, और 32 यानी वाई एक्सिस पे 32 चाहिए हमें। तो ये 30 और 35 बीच में हाफ यहाँ क्या आ जाएगा, 32.5 हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए, क्या 32 चाहिए, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 32 मिल जाएगा, यहाँ पे नियरली यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम 0 और 32 यहाँ पे मिल चुका है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइड में, यहाँ पे लिख देंगे 0 32, ये हमारा मिल गया। अब हमें दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, 5 और 41 चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे 5 चाहिए और वाई एक्सिस पे 41 चाहिए। अब भूलिएगा मत, हमने एक्स एक्सिस को क्या लिया था, सेल्सियस लिया था, और वाई एक्सिस को हमने क्या लिया था, फ़ारेनहाइट लिया था। तो बस हमने जगह नाम चेंज कर लिया है, बात वही है, ठीक है। तो अब 5 41 चाहिए, यानी एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 41। चलिए नीचे लाते हैं, हमारा एक्स एक्सिस पे 5 यहाँ मिल रहा है, और वाई एक्सिस पे 41 कहाँ मिल रहा है, तो 40 यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमें 41 मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 41, ठीक है। तो हम 5 को पहले सीधे स्ट्रेट ले जाएंगे यहाँ पे हल्का सा, और 41 हमारा ये रहा साइड में, ये रहा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लोकेट करके ले देंगे 5 41। दूसरा पॉइंट्स पे क्लियर। अब हमारा क्या है, 50 49 है। तो एक्स एक्सिस पे 15 और वाई एक्सिस पे 49। तो एक्स एक्सिस हमारा ये रहा 15 और वाई एक्सिस पे 49। तो 49 क्या है, ये रहा हमारा 15, और 50 के नीचे हल्का सा 49 मिल जाएगा। तो 50 के ऊपर ले जाएंगे स्ट्रेट लाइन सीधे स्केल से यहाँ पे, और इसको यहाँ से कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, हाँ सही है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे
1549। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हल्का से ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया है, ये एक्चुअली एकदम सीधा ऐसे स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का से मिस्टेक हो गया है। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये 49 है, यहाँ पे 59 है, ठीक है। ये हमारा पूरा गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा लोकेट कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस पे 15 और वैसे 59। तो एक्स एक्सिस 15 हमारा यही मिल रहा है, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। और 59 कहाँ हमारा मिल रहा है, तो 16 के हल्का सा नीचे, 16 के हल्का सा नीचे यहाँ पे 59 मिल जाएगा। तो हम 15 को ऊपर उठाएंगे सीधे ऐसे 15, और ये हमारा, ये रहा हमारा 59। हाँ, हमारा क्या हो गया 15, और ये हमारा पॉइंट मिल चुका है 15 और 59 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 एंड 59 का, ये हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या हमारा 20 68 है। तो हम एक्स एक्सिस पे 20 आ जाएंगे, ये रहा हमारा। और 68 कहाँ मिलेगा, तो 65 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो हम 68 को हल्का से यहाँ पे मिलेगा, मान चलिए थोड़ा सा ऊपर तक नहीं बनाए, लेकिन यहाँ तक मिलेगा। आप बना देख लीजिएगा, आपका सीधा स्ट्रेट जाएगा। तो 20 को ऊपर ले जाइए और हल्का सा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और ये रहा हमारा 68, हाँ मिल चुका है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 20 68। अब आप नोटिस करोगे, आप चारों पॉइंट्स एक सीधे लाइन में जाएंगे, तो इन चारों पॉइंट्स को आप मिला लोगे, ठीक है। देखिए चार पॉइंट सीधे लाइन में आ रहे हैं। अगर ये नहीं आते हैं सीधे लाइन में तो आपका आंसर गलत है, सॉल्यूशन। अब इसी इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे कहीं पर भी, ये बड़ा इक्वेशन होगा तो हम ऐसे लिख देंगे 9/5 c + 32। तो ये हमने इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बना लिया है, अच्छी तरह से आप देख लो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आपके इसी क्वेश्चन के सेकेंड पॉइंट पे। अब देखिए, अब आपको बोला है सेकेंड पॉइंट, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में है तो वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हमारे ये रहा इक्वेशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल f = 9/5 × c + 32, यही है ना इक्वेशन। और हमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें c की वैल्यू की जगह पर क्या दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम c की जगह पर 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो f = 9/5 × c की जगह पर क्या है 30 है, तो 30 पुट कर दीजिए प्लस 32। ये 5 इसको 30 को क्या कितने टाइम में काटेगा 6 टाइम में, और 9 × 6 क्या हो जाएगा, तो 9 × 6 54 हो जाएगा, हो गया ना। और प्लस 32 कर लीजिए एंड f = स्क्वायर कर लीजिए, 4 2 6 हो गया एंड 5 3 8 हो गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 4 2 6 5 3 8, यानी अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट कितना होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। कह रहे कि अगर आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री है तो आपका टेम्परेचर वही टेम्परेचर सेल्सियस कितना होगा। तो ये चलते हैं इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिए हमारा पहले इक्वेशन क्या था, f = 9/5 × c + 32 था। अब टेम्परेचर कितना दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो f के जगह पर क्या लिख देंगे, सिर्फ 95 लिख देंगे एंड 9/5 c + 32। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो 9c + 5 × 32 कितना हो जाएगा 116/5, 9/5 95। अब ये 5 डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं 9c + 116, 5 × 95 क्या हो जाएगा 5 × 95 हो जाएगा 475 हुआ। अब देखिए ये इस साइड 160, तो इधर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या 9c = 475, 160 इधर आकर क्या हो जाएगा -116 हो गया। 9c = इसको इसमें सेपरेट कीजिए, 5 × 5 - 0
5 हो गया, 7 माइनस 6 1 हो गया, एंड 4 माइनस 1 3 हो गया, एंड 315 आया। अभी 9c के मल्टीप्लाई में जब 9c को छोड़ा तो डिवाइड में हो जाएगा 350 के, तो c इक्वल टू 315 अपान 9, ये इसको कितने टाइम्स में कट करेगा, 35 टाइम्स में, यानी c की वैल्यू क्या आ गई, 35 डिग्री सेल्सियस हो गई। यानी अगर आपका टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वही टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। कह रहे कि अगर आपका टेम्परेचर सेल्सियस में 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा, और वही टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रखा क्वेश्चन, और हमारा पहले इक्वेशन क्या दिया है क्वेश्चन में, 9/5c + 32 यही दिया है ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा पहले टेम्परेचर कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी सी की जगह पर हम लोग 0 पुट कर देंगे। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब सी की जगह पर 0, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे F = 9/5 × 0, सी की जगह पर 0 हो गया प्लस 32, तो 9/5 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी F = 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। एंड यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या करेंगे, फिर से हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे। ये तो हमारा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आ गया। अब देखिए C + 32, अब कह रहा है कि अगर यही टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में, यानी अब हम F की जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तब टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। तो यहाँ पे F की जगह पर 0 रख लीजिए, 9/5 C + 32। अब हमें ये सेल्सियस में निकालना है, तब देखिए ये 0 = 9C 5 × 32 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 116/5 हो जाएगा। अभी 5 डिवाइड में जब इधर जाएगा इस साइड तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 9C + 116 = 5 × 0 0 हो गया। अब देखिए 9C, ये 116 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -116। अब C, ये 9C के मल्टीप्लाई में जब C को छोड़ेगा तो 9C के मल्टीप्लाई को छोड़कर क्या हो जाएगा, 160 के डिवाइड में हो जाता है, 116/9। अब इधर आप क्या कर लेंगे, इधर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जब इसको आप डिवाइड कर, इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली -17.88 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो ये हमारा, अगर वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट अगर 0 में है तो वही टेम्परेचर क्या जाएगा, -17.8 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर सेल्सियस अगर 0 में है तो वही टेम्परेचर हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपके फिफ्थ पॉइंट पे। आपका फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में ऐसा कोई टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम हो, अगर ऐसा है तो फाइंड कीजिए। कहने का मतलब ये कि कोई ऐसा टेम्परेचर फाइंड करना है आपको ना, जो दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए सेम वैल्यू हो। ठीक, एकदम सेम, न्यूमेरिकली सेम, जो न्यूमेरिकली सेम होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया था, क्या दिया गया था, वो इक्वेशन यही था, F = 9/5 × C + 32। अब कह रहा है न्यूमेरिकली तो सेम हमें फाइंड करना है, कि ऐसी वैल्यू निकालिए आप जो फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में दोनों में सेम हो। तो लिखेंगे कि यहाँ पे लेट F = C = X, यानी F और C दोनों किसके इक्वल है, X के इक्वल है। हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि दोनों न्यूमेरिकली सेम है, X के इक्वल है, तो F की जगह पर और C की जगह पर S पुट कर दीजिए ताकि हमें वो वैल्यू निकल सके। तो F की जगह पर S पुट कीजिए, एंड 9/5, C की जगह पर भी S पुट कर दीजिए, प्लस 32। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो X = ये 9x एंड ये 5 × 32 कर लीजिए। 5 × 32 क्या आ जाएगा, तो 116 हो जाएगा। इसके नीचे भी आ जाएगा 5, इन दोनों को 5 नीचे आ गया। अब ये 5 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, 9x + 160 = 5 × x क्या हो गया, 5x हो गया। अब 5x इधर ला दीजिए,
जब ये 5s पॉजिटिव एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 5s इधर आया तो -5x हो गया। और ये 116 प्लस में है तो जब इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -116 हो गया। अब देखिए 9x - 5s क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 4x हो जाएगा, इसकल टू -116। अब ये 4s के मल्टीप्लाई में जब s को छोड़ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 116 के -116 के डिवाइड में आ गया। तो आप इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा, -14 डिग्री हो जाएगा। तो हम s के वैल्यू में क्या आ गई, -14 डिग्री आ गई। अब देखिए अब ये -14 डिग्री ऐसी वैल्यू है ना जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में न्यूमेरिकली सेम होती है, यही परफेक्ट ऐसी वैल्यू है। ठीक है, तो हम वो वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। हाँ, अब ये आपका एक्सरसाइज 4.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।